आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर आप वाकिफ़ है कि हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर मौजूद होते हैं जो कि आपके पूछे हुए तमाम सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देते हैं। आज एक और नया ताज़ा आदाब डॉक्टर का एपिसोड लेकर हम हाजिर हो गए हैं जहाँ पर हम एक और अहम तरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उसी के हवाले से अगर कोई भी सवालात है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा मौजू, आज का हमारा उन्वान है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स। कहने को ये बहुत छोटी बीमारी और आम बीमारी होती है, लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगी भी आ जाती है। और साथ ही साथ अगर इस परेशानी से जो लोग गुजरते हैं, कहा जाता है उन्हें शदीद तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है। चलिए पूछते हैं कि ये परेशानी का क्या हल है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी हाँ डॉक्टर एजाज हबीब। ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, हम इनका खुशामदीद इन्हें कहते हैं। वेलकम टू द सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खास मौजू पर हमारी बातचीत होने वाली है। कहा जाता है कि खाना जितना ज़रूरी होता है उससे ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका डाइजेशन भी, प्रॉपर तरह से उस खाने का हजम होना। अगर खाना हजम नहीं होता है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उससे उठती हैं, क्यों उठती हैं, उसका इलाज क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर मौजू पर आज हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। पहला सवाल अगर हम बात करें एसिडिटी की, बहुत एक आम प्रॉब्लम है ये एसिडिटी को। अगर हम आपसे बोलें थोड़ा डिफाइन करें, दरअसल ये एसिडिटी क्या होती है? देखिए, एसिडिटी जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट के अंदर तैयार होती है स्टमक में, ये हाइपर हो जाने से यानी ज़्यादा हो जाने से हाइपर एसिडिटी कहते हैं। उसके कई माने सिम्टम्स होते हैं, जैसा पेट में दर्द आता है खाने के बाद हो या खाली पेट हो, जलन के माफिक आता है या ग्नॉइंग पेन रहता है। और सुबह के वक्त में कभी कभार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग नींद से उठ जाते हैं दर्द के साथ साथ, कभी छाती में जलन आती है, उसके साथ गैसेस होते हैं, पेट फूले जैसा रहता है, खाना देर से हजम होता है और डकारें आते हैं। और जो है ना उसी के साथ साथ कभी कभार क्या होता है, उल्टियाँ भी आते हैं साथ साथ, उल्टियों के साथ डाइजेशन देर से हो। और ये जो है एसिडिटी जो होती है, इसके साथ साथ कभी कभार पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी साथ आता है। तो एसिडिटी की वजह में आप जाएंगे तो इसके वजूहात कई है। ये वजूहात में आप देखें तो अनटाइमली फूड, बेवक्ती खाने, बेवक्ती सोने, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, अब ये मौजू में ज़्यादातर यही अफेक्ट हो रहा है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं जिसको। उसके साथ साथ शौक़ रखते हैं, जैसे स्मोकिंग लीजिए, पान जर्दा, गुटखे की आदत रखने वाले, अल्कोहल शराब से ज़्यादा जो है ना आदी होने वाले, और जो है ना इसके साथ साथ जो है ना एंग्जाइटी जैसे कहा मैंने, पेन किलर्स भी एक बड़ी वजह है। जो ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं, छोटे मोटे दर्दों के लिए भी पेन किलर्स ले लेते हैं, ये एक वजह है। अगर ये पूछा जाए डॉक्टर साहब कि सबसे ज़्यादा किन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बुजुर्गों में या ख़वातीन में ज़्यादा? ये यूनिफॉर्म है, ऐसा कोई कि नहीं कि भाई जो है एल्डरली पीपल में ज़्यादा हो। एल्डरली पीपल में कभी कभार ये यूजुअली जो है ना इनके साथ को एग्जिस्टेंट कोमॉर्बिड कंडीशन ज़्यादा आते हैं, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक प्रॉब्लम से सफ़र होते हो, या कोई और दूसरे वजूहात से जॉइंट पेन्स के प्रॉब्लम्स रख के पेन किलर्स खाए जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाए, ये प्रॉब्लम से आते हैं। अब आजकल इवन चाइल्डहुड में यानी फर्स्ट एंड सेकेंड डिकेड्स में भी डिओडेनल अल्सर्स, एसिडिटी के ज़रिए डिओडेनल अल्सर्स ज़्यादातर दिख जा रहे हैं। तो ये सारे कुछ अब ये बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, ये जंक फूड्स खाने से भी, बेवक्ती खाने और ज़्यादा स्पाइसी फूड्स लेने से, दोज हु आर एडिक्टेड टू एक्सेस कॉफ़ी एंड टी एंड ऑल स्पाइसी फूड्स, उससे भी काफ़ी सही। नाज़रीन, आज हमारा यही उन्वान है। जी हाँ, अगर कोई भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है गैसेस की, एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की, या फिर आप कह सकते हैं अगर गैस्ट्रोस्टोन्स की भी प्रॉब्लम है, तो फिर हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 040233133380 और 040233133820। हम बातचीत कर रहे थे एसिडिटी के ऊपर ही। आपने बताया कि एसिडिटी ज़ाहिर अगर हो जाती है तो लोग बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, खाना उनका हजम नहीं होता है, खाना वो खा नहीं पाते और फिर बहुत सी और कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती है। क्या तरीके हैं, कैसा हम अपना लाइफस्टाइल रखें, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं, जिससे कि हम इसे जैसे बेसिक लाइफस्टाइल है। देखिए, आप देखिए 3 टाइम्स ए फूड, रेगुलर स्पेस्ड मील्स, बराबर वक्त पे खाना खाएं, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में,
ये लेंगे तो यूजुअली जो है आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। और बाहर के खाने कम से कम खाएं, घर के बने हुए खाने, और फ्रेश फूड्स, हॉट फूड्स लें, और ज़्यादातर स्पाइसी चिली आइटम्स ज़्यादा ना लेते हुए, और फैटी फूड्स ना लें जो ज़्यादा फाइबर कंटेंट्स ऑफ फूड में ज़्यादा रहे, जैसे तरकारी की चीज़ें बोलिए, सलाड्स बोलिए। पानी अच्छा सा पीना जो है, रोज़ाना 10-12 ग्लास पानी पीने से डाइजेशन भी अच्छा होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत का प्रॉब्लम भी दूर होता है उससे। और जो लोग डायबिटीज़ लेते हैं, डायबिटीज़ तो ख़ास तौर से डायबिटिक से लोगों को सख्ती से बहुत ज़रूरी होता है कि वॉकिंग करे, एक्सरसाइज करे, और जो है ना कहते हैं कि ड्रग्स के साथ साथ अवॉइड करें हैवी जो पावरफुल एंटीबायोटिक्स ना लें, छोटी छोटी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स ना लें। और पेन किलर्स, ख़ास तौर से पेन किलर्स जो होते हैं ना, NSAIDs जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जैसा मान लीजिए ब्रूफेन हो या कॉम्बिफ्लैम हो, या एनी ड्रग विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिटी, उस तरीके के मेडिसिन को अवॉइड करें। डॉक्टर इजाज़त हो तो हमारे साथ एक कॉलर शामिल हो गए, इनका सवाल हम सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गालिबन इनकी कॉल कट हो गई है। बहरहाल दूसरे कॉलर आएंगे, उनका सवाल हम लेंगे और डॉक्टर साहब ज़रूर उस सवाल का हल उन्हें देंगे। आपने बात की कॉन्स्टिपेशन की भी, ये भी एक ऐसी परेशानी होती है जो जाहिर है जब होती है तो बहुत शदीद तकलीफ होती है। कॉन्स्टिपेशन को अगर आप डिफ़ाइन करें डॉक्टर जाज तो क्या कहेंगे? कॉन्स्टिपेशन का अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में इवेलुएट करेंगे, कॉन्स्टिपेशन देखिए तो ऐसा है कि सख्ती से, यानी मोशन अगर आप जाएंगे, मोशन पास नहीं हो रहा है 3 टाइम्स, कभी कभार साइंस में ये कह रहा था कि बताया जाता है कि अगर मान लीजिए हफ्ते में 3 वक्त मोशन आए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्स्टिपेशन। बट 3 से कम हो जाए, यानी 3 दिन में एक वक्त मोशन आए, सख्ती से आए, स्ट्रेन करना पड़े, हार्ड मोशन आए, और जो है मोशन को जो है आप काफ़ी वक्त लगा रहे हैं मोशन पास करने में, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन की वजूहात तो यूजुअली जो है ज़्यादातर ये लोग अननेसेसरली क्या करते हैं, बगैर कोई वजूहात के, इन्वेस्टिगेशंस के बगैर लैक्सेटिव्स लेना शुरू कर देते हैं, वो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। एंड बिना वजह के कॉन्स्टिपेशन के, अब जैसे मान लीजिए किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हाइपोथायराइड की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो मेटाबॉलिक डिजीज़ है। अब जैसा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में कभी कभार डायरिया हो सकता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से भी एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, जो अक्सर यूजुअली कभी कभार डायरिया फॉर्म में आता है, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन फॉर्म में आता है। देन यूजुअली अक्सर देखा गया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर थोड़ी भी तब्दीली आए, हम लोग, मेरे साथ ज़्यादातर मैं इनकाउंटर करता हूँ पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज़ रहते हैं, जिन लोगों के वक्त बेवक्ती खाने होते हैं और रात भर। तभी हमने आपसे पूछा कि किस तरह से लाइफस्टाइल और उन लोगों की ग़िज़ा जो है वो इन प्रॉब्लम्स को राइज करती है। तो डॉक्टर साहब, हम इसी पर और मज़ीद आपसे जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर के साथ आपसे मदद की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर जी हाँ, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं जावेद अहमद बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जावेद, मेरे डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहती है और कभी कभी मुझे उल्टी जैसी लगती है। जब मैं कुछ खाना खाता हूँ तो खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद मुझे कुछ ऐसी उल्टी लगती है। इसके बाद मैंने डॉक्टर कंसल्ट किया है, तो डॉक्टर ने मुझे वो इंडोस्कोपी वगैरह की है और मेरा वो कॉलोनोस्कोपी वगैरह भी मेरे हुई है, लेकिन वो सब नॉर्मल निकल रहा है। लेकिन तब मुझे उल्टी जैसी लग रही है हर खाना खाने के बाद भी, और खाना खाने मतलब पहले भी मुझे भूख उल्टी जैसी लग रही है। ओके, जावेद साहब थोड़ी सी हमें डिटेल दे दें, कब से की परेशानी से गुजर रहे हैं आप, कब से की प्रॉब्लम हो रही है आपको? एटलीस्ट मुझे 10 साल की प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट कर रहता है। ओके, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जैसा आप जावेद साहब कह रहे हैं, ये सिम्टम्स एग्जैक्टली जैसा आप बता रहे हैं, एंडोस्कोपी किया उन्होंने, एंडोस्कोपी में भी कोई ज़्यादा खास फाइंडिंग्स नहीं है, कोलोनोस्कोपी भी नॉर्मल है, तो ये 10 साल से ये प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं वो। तो यूजुअली इनमें इवेलुएट करना होता है कि कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्यों, किस वजह से ये प्रॉब्लम अभी तक भी जड़ से गई नहीं है। और ख़ास तौर से डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस लाए, जैसा मैं बता रहा था, फाइबर डाइट ज़्यादा लें जिससे कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हल हो जाए, फ्रूट्स लें, तरकारी की चीज़ें खाएं, सलाड्स लें, पानी अच्छा पिए, और एसिडिटी थोड़ी बहुत रही तो उसके ताल्लुक से थोड़े बहुत दवाएं आते हैं जो
कॉम्बिनेशन ड्रग्स, जैसा मान लीजिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर विथ प्रोकाइनेटिक, या नहीं तो एंटीएमेटिक, कुछ भी एक ड्रग आते हैं जो राबिप्रोजोल विथ डोमपेरिडोन, एक कॉम्बिनेशन ड्रग आता है, वो एक साथ ले लें। और लैक्सेटिव्स, एक बेहतरीन लैक्सेटिव्स आते हैं जो ख़ास तौर से कोलॉन को स्टिमुलेट करते हैं और मोशन को साफ निकालते हैं। मान लीजिए जैसा जिसके अंदर इसबगोल का कंटेंट हो, इसबगोल का कंटेंट से क्या होता है, कोलॉन में थोड़ी बहुत स्टिमुलेशन होती है जिससे कि मोशन हार्ड ना हो और वाटर कंटेंट थोड़ा बहुत रिटेन कर पाए कोलॉन में, और जिससे कि मोशन साफ निकले। और यूजुअली थोड़ी बहुत वॉकिंग एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी होता है। एक 24 आवर्स में एक हाफ एन आवर एक अपने ख़ुद के जिस्म के लिए थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि थोड़ी बहुत यानी हर चीज़ उसमें से हल होती है। मान लीजिए स्ट्रेस रहिए या खाना खाने की कैपेसिटी बोलो वो इम्प्रूव होती है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, और यानी हर चीज़ में यू फील फ्रेश। एंड ये प्रॉब्लम्स मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत अगर अंडरलाइंग स्ट्रेस प्रॉब्लम कुछ रहा जावेद साहब को, तो वो उसको सेटल कर लें। जैसा मान लीजिए कुछ भी हो, काम का प्रेशर हो, कई कुछ चीज़ों से है, तो ये यूजुअली ये इससे यानी कोई घबराने वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ये इट्स लुक्स लाइक ए फंक्शनल प्रॉब्लम का, मैंने जो रिपोर्ट्स उन्होंने बताया कि पूरे के पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इससे फ़र्क आ जाएगा। ओके, हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर। जी आदाब। गुड इवनिंग जी फरमाइए। मैं लियाकत जम्मू से बोल रहा हूँ। जी, हमें एक प्रॉब्लम है कि मेरी अपना नाम हमें बताएं प्लीज। लियाकत। हाँ लियाकत साहब, पूछें सवाल। मेरा जो भी मैं खाना खाता हूँ तो खाने के बाद मेरा आधे घंटे के बाद मेरा पेट खराब हो जाता है। जी, किस तरीके से, क्या होता है बोलिए। मतलब मोशन आने शुरू हो जाते हैं, दिन में कम से कम 2-3 बार होते हैं। जी। तो इसके लिए कोई मैंने एंडोस्कोपी भी उठाई थी, वो बिल्कुल क्लियर साफ है। जी। तो यही प्रॉब्लम मुझे। नहीं, आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज की प्रॉब्लम। डायबिटीज़ नहीं है। और कोई दूसरे थायराइड प्रॉब्लम? थायराइड है थोड़ा सा। थायराइड है, उसके लिए ड्रग्स ले रहे हैं आप? हाँ, उसके लिए ले रहा हूँ। अच्छा, और यूजुअली आप खाने के कितनी देर बाद आपको मोशन आता है इस तरीके से? मतलब आमतौर पर मुझे दिन में 3 बार, एक तो मॉर्निंग को जी, उठते ही, दूसरा जब मैं चाय लेता हूँ उसके बाद। और वो मोशन जो है साफ होता है, माने सॉफ्ट लिक्विड कंटेंट, तो लिक्विड तो नहीं रहता है मोशन में? हाँ, ज्यादा लिक्विड होता है। ज़्यादा लिक्विड होता है। और मोशन में ब्लड और म्यूकस कुछ नहीं होता है ना? नहीं, बाकी कुछ नहीं होता है। नहीं, ये प्रॉब्लम आप एक काम करिए, इसके लिए एक स्टूल टेस्ट करवाया आप कभी बीच में, इस बीचों में? वो करवाया है स्टूल टेस्ट। अच्छा, उसमें नॉर्मल आया आपको? वो भी नॉर्मल आता है। अच्छा, तो इसमें आप एक प्री एंड प्रोबायोटिक का कोर्स करिए। प्री एंड प्रोबायोटिक माने जैसा लैक्टोबैसिलस कंटेंट हो या बैसिलस सीरियस कंटेंट हो इसके अंदर, तो वो लेने से आपको जो है इमोशंस की तादाद जो 2-3 हो रही है वो कम हो जाती है। और इस बीचों में कभी आपको एक्सेस बाहर के खाने, आउटसाइड फूड ज़्यादा खाते हैं क्या? ओके, आई थिंक इनका सवाल मुकम्मल हो गया था। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप इनसे कुछ और कहना चाहेंगे? जी लियाकत साहब, मेरे से एक ही मैं गुजारिश थी कि आपको अगर बाहर के फूड, आउटसाइड फूड्स खा रहे हैं तो वो आप वो कंटेंट कम करिए। एक प्री एंड प्रोबायोटिक कोई भी एक लैक्टोबैसिलस कंटेंट जिसमें हो या बैसिलस सीरियस हो वो ले लीजिए। अगर अमीबिक कोर्स नहीं करे हैं तो एक एंटीमेबिक कोर्स आती है जिसके अंदर ऑर्निडाजोल एंड ओफ्लॉक्सिसिन टैबलेट आते हैं, वो लेके एक बार देखिए। और उसके साथ साथ एक जैसा मान लीजिए आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो थायराइड प्रॉब्लम से भी मोशंस ऐसा खाने के साथ ही आते हैं। तो ये यूजुअली अंडरलाइंग प्रॉब्लम, उसमें कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। आपको टेस्ट पूरे हो गए। एंडोस्कोपी की बात की आपने, कोलोनोस्कोपी की मैंने सुना नहीं आप कोलोनोस्कोपी किए या नहीं किए। अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग इस तरीके का प्रॉब्लम 3 महीने से ज़्यादा हो, कम नहीं हो रहा है, तो एक बार कोलोनोस्कोपी करवा के देख लें। ओके, डॉक्टर साहब हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। कौन बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी फरमाइए। इम्तियाज साहब, बोलिए। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है लाइन में, आपसे हम दरख्वास्त करेंगे टीवी वगैरह की आवाज़ बंद कर दें आप।
इम्तियाज़ साहब लाइन पर हैं, गालिबन कॉल कट हो गई है। बहरहाल इम्तियाज़ साहब जब दोबारा कॉल करेंगे उनका सवाल सुनकर ज़रूर डॉक्टर साहब उन्हें जवाब देंगे। कॉन्स्टिपेशन पर अगर हम वापस आए, हमारे पास एक मेल आई है, वो कहती हैं उनके बच्चा 3.5 साल का है और उसे बहुत शदीद तकलीफ होती है, कब्ज़ होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं मोशंस उसके होते हैं। क्या ग़िज़ा करे, क्यों, उन्हें क्या मतलब कदम उठाना नहीं, चाहिए? इनमें आप गौर से देखिए, उनमें जो है ख़ास तौर से मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मदर्स फीड, मदर्स मिल्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं होता है, जल्दी से विड्रॉ नहीं करनी होती है। जो पैक्ड फूड्स आते हैं, जैसा मान लीजिए पैक्ड मिल्क्स आते हैं, ये स्टोर्ड फूड्स या कुछ भी इस तरीके के ना लें। देन वाटर कंटेंट अच्छा दें, वाटर कंटेंट हैज़ टू बी वेरी गुड, पानी अच्छा पिलाएं। और खाने में जो है ख़ास तौर से ये जो कॉर्नफ्लेक्स या कॉर्नफ्लेक्स लें, सलाड्स में जो है, अब जैसे 3.5 साल के बच्चा है तो वो थोड़ा खाने में कॉर्नफ्लेक्स थोड़ा सा दें, दूध के प्रोडक्ट्स ज़्यादातर दें। और यूजुअली जो है ना, ये प्रॉब्लम से साथ साथ थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भी थोड़ा बहुत फ़ायदा आता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थोड़े से देने से वो प्रॉब्लम को हल हो जाए और उससे खाना डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है। और दूसरी चीज़ क्या करें, अगर वैसी तरीके का कॉन्स्टिपेशन परसिस्टेंट हो तो थोड़े टेस्टिंग करवाने होते हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ से क्यों शुरू हुआ, क्या है। मान लीजिए जैसा अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा लें और उसके साथ साथ थोड़ा कुछ लैक्सेटिव, कुछ एक क्रिमाफेन या कुछ ऐसे दें जिससे कि इमोशन का प्रॉब्लम हल हो जाए। बट यूजुअली एज में, जैसे छोटे कम उम्र में अगर बच्चों में आए तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट गेट सेटल ऑन इट्स ओन। हाँ, बिकॉज बहुत फिक्रमंद थी, अपनी ईमेल से उन्होंने जाहिर किया है, तो ज़रूर जो आपने बताया है वो करेगी। वो हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी हाँ, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कंचन गुप्ता बोल रही हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, क्या नाम बताया? कंचन गुप्ता। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? भोपाल। सवाल पूछे अपना। जी बोलिए कंचन जी। कॉन्स्टिपेशन है, 3 दिन बाद मोशंस होते हैं मुझको और अच्छे से नहीं हो पाते। ओके, और कब से है ये परेशानी आपको? ये 5-6 महीने हो गए। किसी को दिखाया आपने, कुछ कंसल्ट किया किसी डॉक्टर को? क्या रिपोर्ट्स कह रही हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिखाया। मैं तो उसी गर्म पानी वगैरह ले लेती। जी के ये प्रॉब्लम आपको जो है कई दिनों से है, बोल रहे हैं आप, मिनिमम 3-4 मंथ्स हो गए कह रहे हैं आप। तो ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी जब जाते हैं मोशन ऐसा दिखता है कि पूरी तरीके से खारिज नहीं हुआ है, यानी पास नहीं कर पाए, और एक 3 to 4 टाइम्स जाना पड़ता है। और यूजुअली इस तरीके का प्रॉब्लम रहा अगर आपको कई दिनों से है तो 3 चीज़ों के इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। बिकॉज ये प्रॉब्लम्स अक्सर हम लोग देखा जाता है कि मेटाबॉलिक डिजीज़, मान लीजिए डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ये चीज़ों से होता है, या थायराइड प्रॉब्लम से होता है। दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ ए गुड अल्ट्रासाउंड स्कैन। Then the third चीज़ एक stool examination and the fourth one is would be a colonoscopy. Colonoscopy इसलिए कि 3-4 months से अगर डायरिया हो, कभी कॉन्स्टिपेशन हो, ऑल्टरनेटिंग बवल्स हो, तो यूजुअली कोलॉन कैसा है, किस तरीके का प्रॉब्लम आते हैं कोलॉन में, वो एक बार इवेल्युएट कर ले तो ठीक रहेगा। बट यूजुअली ये क्या होता है, डाइट में आप जैसा मान लीजिए, ये भी बहुत अक्सर लोग करते हैं, गर्म पानी पीते हैं जिससे कि मोशन साफ आता है, मॉर्निंग आवर्स में उठ के दूध 1 ग्लास पी के मोशन पास करने के लिए जाते हैं, और ये चीज़ों से अक्सर कहते हैं कि ये दिस आर ऑल फूड फैट्स। बट द पॉइंट इज़ अपने डाइट में चेंजेस करें, रेगुलर स्पेस्ड मील्स लें, और अवॉइड करें फैटी फूड्स, और अवॉइड करें एक लाइफस्टाइल रूटीन में जो है ना क्या करने, जो है एक्सरसाइज शामिल करें। हम इसी पर बातचीत जारी रखेंगे। जी हाँ, हमारा आज का यही टॉपिक है, यही हमारा उन्वान है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी डिसऑर्डर्स को लेकर हमारी यहाँ बातचीत चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज हबीब। अगर कोई भी सवालात इनसे आप पूछना चाहते हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या गैसेस के हवाले से, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13880। हम आज बातचीत कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स पर। कोई भी परेशानी अगर आपकी है एसिडिटी के हवाले से या फिर गैसेस के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं। हमारे साथ आज लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर एजाज हबीब, और जो कि बहुत ही मशहूर, जिसे कहा जाता है CM हबीबुल्ला के साहबजादे हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब इजाज़त हो तो हम एक और सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, कौन है हमारे साथ? नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं विक्रम ठाकुर बोल रहा हूँ COMP से। थोड़ा सा ऊंचे बोलें, क्या नाम बताया? जी मैं विक्रम ठाकुर बोल रहा हूँ। विक्रम कहाँ से? विक्रम जी सीहोर से बोल रहा हूँ। सवाल पूछें। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मैं सवेरे सो के उठता हूँ तो मुझे उल्टी जैसा लगता है, रोजाना का है ये।
और उल्टी जैसी होती है, और उल्टी में कुछ भी नहीं है, ऐसी केवल पानी पानी जैसा निकलता है। That's right. हाँ, तो मैडम रोजाना की तकलीफ है ये, और Okay. एसिडिटी की प्रॉब्लम भी रहती है। राइट। ठीक है, विक्रम ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना जी चाहेंगे सर? जी ठाकुर साहब, ये कब से है आपको? ये नहीं, कट हो गया फोन। ठीक है, Okay, ये बहरहाल। इसको जो सिम्टम बताए हैं इसको बोलते सुबह उठते हैं और vomit वॉमिटिंग होता है, सेंसेशन जी। जैसा होता है, और वो जो है ना एसिडिटी से ताल्लुक़ है। बिल्कुल उनका जो सोच है सही है। Okay. ये इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, और ये जो है ना एसिड ज़्यादा होने से ग़िज़ा की नाली में जो है खराश के माफिक हो जाती है, और कभी कभार उससे की वजह से मतली, उल्टी और मुंह में जो कड़वा पानी आना, इरेक्टेशंस बोलते हैं उसको, और जो है डकारें आना, और मतली के साथ कभी कभार खाना भी कभी कभार निकल जाता है कई मरीज़ों को। तो ये प्रॉब्लम यूजुअली एसिडिटी से ताल्लुक़ होता है। तो ये एसिडिटी की वजह, जैसा मैं बताया, ये हिस्ट्री में जानी पड़ेगी कि ये क्या इनके पास कुछ ऐसे शौक़ है तो नहीं है मालूम करने। इसके साथ साथ एक ड्रग्स आते हैं जो एक कॉम्बिनेशन ड्रग्स बोलते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर विद प्रोकाइनेटिक, जैसा रैबिप्रोजोल विथ लेस्यूराइड या रैबिप्रोजोल विथ डोमपेरिडोन। ये टैबलेट्स लेना, उसके साथ साथ एक चेक एंडोस्कोपी करवा लेना ज़रूरी रहता है, इवैल्यूएट करने की भाई ये प्रॉब्लम में इनको कभी कभार एसिडिटी से कुछ अल्सर्स तो ना हो गए, या कुछ जो है ना हियाटिस हर्निया तो नहीं है, या इसोफेजाइटिस तो नहीं है, या सिर्फ गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, जिससे कि मालूम चल जाए, सो दैट ये प्रॉब्लम फिर दोबारा रिकर ना हो। ये प्रॉब्लम का कोर्स का ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि अगर ट्रीटमेंट इसको बराबर एक 6 हफ्ते का कोर्स लें और उसको बराबर मेंटेन करें, डाइट के साथ साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ साथ अगर इसको मेंटेन करेंगे तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी आसानी से। आपने स्टमक अल्सर के बारे में बात की थी, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर तैयार हैं सवाल के लिए, हम इनका सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इम्तियाज है। जी कहाँ से? आई एम इन संगारेड्डी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट मैडम। जी हाँ, प्लीज़ इम्तियाज सवाल पूछें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, बोलिए। सर हेलो जी इम्तियाज साहब, फरमाइए। डॉक्टर सुन रहे हैं आपको, क्या सवाल है पूछें। सर मेरा सवाल क्या है, वो तो मेरे को एक तकरीबन 12 महीने से जी पेट का दर्द है। जी तो ये तकरीबन जो है ना, मैं टैबलेट ले चुका हूँ, पैंटाप वो है, जी तो अभी कम नहीं है सर। ये 8 दिन में पेट मरोड़ होता है, 8 दिन में जो है ना मोशन लूज होता है। जी 8 दिन सेहत अच्छी रहती है, 8 दिन फिर पेट में जलन, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। जी तो मैं भी डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। जी जी आप कुछ टेस्टिंग करवाए हैं इम्तियाज साहब आपने? हाँ, मैं इससे पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराया था। जी। भी कराया था, इंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड जी बिफोर 4 years बिफोर। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अच्छा, नॉर्मल है वो सारे कुछ? नॉर्मल था। इससे पहले स्टार में भी कराया, एक बार नॉर्मल था। अभी फिर हालांकि अभी कोई दोबारा कंटिन्यूस हो रहा। अच्छा, काम में कोई स्ट्रेस ज़्यादा रहता है क्या आपको? टेंशन्स हो या एंग्जाइटी बोलो? ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो गाड़ी कभी कार चला रहा तो जो पेट के एरिया में गर्मी पना पसीना सेटिंग होता था। जी 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 गर्मी बहुत होती है जिसम में, और चिकन खत्ते नहीं बनता मेरे को। जी। आप एक काम करिए, आपके दवाइयों के साथ आप जो दवाई ले रहे हैं, एक दवाई तो कंटिन्यू करते हुए आप एक जो है ना क्या कहते हैं, मोशंस आपको कितने हो रहे हैं बोले आप? नहीं, मोशंस कभी एक बार फ्री होते हैं, कभी कभी हम मरोड़ के होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। ओके इम्तियाज साहब, आपका हल बहुत इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, हमारे साथ बने रहिए जरूर। डॉक्टर साहब आपको मशवरा इनके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जो है आप स्कैनिंग भी करवा लिए बोले, एंडोस्कोपी भी करवा लिए बोले, यंग है, खाली जो है थोड़ा सा डाइट चेंजेस के, और एक एंग्जाइटी एंटी एंग्जाइटी टैबलेट, जैसा आप मान लीजिए कोई भी एक फ्लुटिक्सोल या डी एंग्जाइटी टैबलेट या कुछ ले लें साथ, तो दैट वुड डिक्रीज द सिम्टम्स। ये जो फ्लेयर अप हो रहे हैं इनको बीच बीच में, और आउटसाइड फूड्स अवॉइड करिए, बिकॉज ट्रैवलिंग करते रहते हैं ये ज़्यादातर, बिकॉज इज़ अ कार ड्राइवर राइट। तो उसके लिए वो जो है ना आउटसाइड फूड्स अवॉइड करें। एक्सेस टी ले रहे हैं तो एक्सेस टी छोड़ दें, एक्सेस कॉफ़ी या एक्सेस टी, और अनटाइमली फूड ना लें। अब जैसा आप मान लीजिए छोटा सा अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, ज़्यादातर बटर मिल्क लें, बटर मिल्क विल कूल द इंटेस्टाइन, लस्सी बोलिए, ठंडी चीज़ें हैं। और जो है बाहर के दावतें होते में मत खाइए ज़्यादा, हैवी फूड्स ना लें, स्पाइसी फूड्स ना लें, जिससे कि उनको जो है पेट में एसिडिटी और ज़्यादा बढ़े। इम्तियाज साहब ख्याल रखिएगा इन बातों का। हम अगले एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम। जोर से बोलिए। मोहम्मद खाजा बोल रहा हूँ वरंगल से। जी पूछें अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा सीने में दर्द रहता हमेशा, अच्छा, और कई डॉक्टर्स को बताया, मैं ईसीजी वगैरह भी निकलवाए, चेस्ट का एक्सरे निकलवाए, जी और जो है नर्व्स वगैरह के लिए भी जो है बार बार एक्सरे निकलवाए। जी तो
तो अक्सर डॉक्टर का ये ख्याल रहता है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम राइट है। राइट। तो एंडोस्कोपी मुझे किया आपने ख्वाजा साहब? जी एंडोस्कोपी किया? नहीं, एंडोस्कोपी तो नहीं किया। जी जी, एंडोस्कोपी करवा लेना ज़रूरी है आपको। क्यों बोले तो कई कितने दिन से है आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ये? तकरीबन 6-8 महीने से है प्रॉब्लम ये। जी, एंडोस्कोपी मस्ट है आपके लिए। और तो कभी जी 6 महीने तक मैं तकरीबन इसका गैसेस का जो है ट्रीटमेंट लिया, पैन 40 पैन डी वगैरह डॉक्टर साहब के मशवरे से लेता रहा, जी लेकिन फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जी अभी भी जो है कभी पीठ के हिस्से में, कभी सामने सीने के हिस्से में, कभी और मोस्टली ये जो है लेफ्ट साइड के हिस्से में होता, राइट साइड के हिस्से में नहीं होता। जी जी, इसको बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जो ख़ास तौर से पेन आता है चेस्ट रीजन में, और वो जो है एसिड रिफ्लक्स होने से होता है। और वो उसके लिए बेहद ज़रूरी है एक बार एंडोस्कोपी करवा लें, और उसके साथ साथ बराबर दवाएं उसके बराबर अगर शेड्यूल करके लें तो इंशाल्लाह यू विल बी ऑल राइट, नथिंग टू वरी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट यू हैव टू गेट इवेलुएटेड प्रॉपर्ली। यानी ख़ास तौर से ECG जैसे आपने टेस्टिंग करवाए हैं, इसमें तो कार्डियक पॉइंट तो आप इवेलुएट कर लिए, कार्डियक तो रूल आउट कर दिए। अब एसिडिटी के ताल्लुक से किस वजह से ऐसा जो है रिफ्लक्स हो रहा है एसिड, जो वो मालूम करने के लिए एक बार एंडोस्कोपी बेहद ज़रूरी है आपके लिए। वो करवाने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल, ये मशवरा था ख्वाजा साहब के लिए। हम एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी। हाँ, नाम बताएं हमें अपना। जो है ना कि हमारे पेट में दर्द रहता है। क्या नाम है आपका जी? पहले हमें अपना नाम बताएं। प्रभा सिंह। ओके, कहाँ से कॉल कर रही हैं? हम गोरखपुर से बोल रहे हैं। हाँ, क्या कहाँ तकलीफ रहती है, सवाल पूरा करें। नहीं, हमारे समस्या पेट में है। वो जैसे पॉटी अगर सुबह को जाते हैं तो पेट में दर्द होता है, और अगर दोपहर में जाते हैं तो बहुत देर तक पेट में दर्द होता रहता है। कब से? ये हो गया हुआ 7-8 महीने हो गए। इसको इलाज भी कराते हैं तब थोड़ा सही होने लगता है, उसका फिर होने लगता है। इलाज मतलब क्या प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम पेट में ही है ना। नहीं, क्या क्या टेस्टिंग करवाया आपने? जी, टेस्ट वही अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कराया था, एंडोस्कोपी नहीं कराया, बाकी तो सब मतलब क्या निकला था अल्ट्रासाउंड में? कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, शुगर BP कुछ है आपको? ना, वो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? हमारी है 54। 54 एज है आपकी। तो एक ये 6-8 महीने से है आपको ये दर्द? हाँ हाँ। अच्छा जी, उल्टी मतली ऐसा कुछ रहती है आपको? नहीं, वो तो नहीं रहती है, बस दर्द ही होता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा, बहुत देर तक 2-4 घंटे तक दर्द बना रहता है। अल्ट्रासाउंड में कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन कुछ नहीं है ना आपको? ना, वो कुछ नहीं है। अच्छा, so ये सिर्फ आपको जो है खाने के बाद हो रहा है, खाली पेट हो रहा है दर्द ये? नहीं नहीं, पॉटी जाने के बाद होता है। अच्छा, पॉटी जाने के बाद होता हाँ, है। सुबह को तो होता रहता है हल्का हल्का, पता नहीं लगता, सही हो जाता है 1-2 घंटे में। मगर अगर दोपहर को या शाम को कभी भी पॉटी आ गई जी, तो बहुत दर्द होता है। अब 2-2, 4-4 घंटे होता है, कभी कभी तो पूरी रात होता है। राइट राइट। और मोशन साफ है? हाँ, वैसे तो सब सही है, और कुछ नहीं, परेशानी बस यही है। बाकी तो हमारे घुटनों उठनों में है वो तो। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपने जो पेट की तकलीफ के बारे में बताया है, डॉक्टर साहब जरूर आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने इनकी पूरी तकलीफ जी जी सुनी, जी, तकलीफ क्या सुना मैंने। कहेंगे? जी, इनको प्रॉब्लम जो है पॉसिबली लग रहा है मेरे को कि ये अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा लिए। मॉर्निंग में मोशन जाने से पहले थोड़ा बहुत सा दर्द होता है, और मोशन जाके आने के बाद से कम हो जाता है, लेकिन मोशन में कोई चेंजेस नहीं है, ना इधर इन द कंसिस्टेंसी, ना इधर कोई ब्लड म्यूकस, ऐसा कुछ भी नहीं है मोशंस में। तो यूजुअली इस तरीके का दर्द हो तो यूजुअली ये IBS टाइप का सिम्टम्स हैं जिस तरीके से बता रहे हैं, कि मैं तो कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। फिर भी इनको इवेलुएट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ए प्रॉपर स्कोपी, यानी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करके देखना पड़ेगा किस वजह से दर्द आ रहा है। बिकॉज 54 ईयर्स है एज, तो जो है दूसरे प्रॉब्लम्स ना हो, सो दैट अर्ली डिटेक्ट हो जाए, कुछ भी हो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, बेहतर। हमारे साथ जी हाँ मौजूद हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एजाज हबीब। हमारी बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है प्रॉब्लम्स पर, जो प्रॉब्लम्स हैं एसिडिटी की या फिर कॉन्स्टिपेशन की या फिर गैसेस की। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे, हम एक कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी हाँ, जी, मैं काजल बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से। क्या नाम बताया? काजल। कहाँ से? काजल। काजल जी, कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। क्या सवाल है आपका? जी, मुझे गैस प्रॉब्लम रहती है और जलन भी होती रहती है पेट में। कब से है ऐसा? मुझे 1 साल हो गया जी, कैप्सूल खाते खाते बहुत बुरा हाल है। काजल, किसी को दिखाया आपने? डॉक्टर को कंसल्ट किया? उन्होंने ये कहा है जैसे मैं कैप्सूल ले लूँ तो मेरे पेट में क्या कहते हैं, या तो लूज मोशन लग जाते हैं या फिर कब्ज हो जाती है। नहीं, आपने कभी कोई टेस्टिंग करवाई इसके ताल्लुक से, किस वजह से गैसेस हो रहे हैं? कोई नहीं करवाया। हाँ, तो करवानी होगी ना। आपकी उम्र क्या है काजल जी? आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी 38 साल। 30 साल है। तो ये कब से प्रॉब्लम है? आप कोई पेन किलर्स तो नहीं खाते हैं इस बीचों में? दर्दों के गोलियां कुछ खाते हैं? डॉक्टर साहब जी,
काजल जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिए ताकि डॉक्टर साहब आपकी परेशानी समझ सकें, आपकी मदद कर सकें। पेन किलर्स को पेन किलर जैसे ले लेती हूँ तो मेरा एकदम पेट में कब्ज हो जाता है। जी एग्जैक्टली तो ये पेन किलर्स अवॉइड करिए, आप पेन किलर्स नहीं खानी है। पेन किलर्स खाने से आपकी एसिडिटी और बढ़ती है, गैसेस का प्रॉब्लम और ज़्यादा होता है और एकदम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। डॉक्टर जज आप कुछ और इनसे पूछना चाहते हैं? बस इतने ही बहुत काफ़ी है। शुक्रिया काजल, आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए। जी तो इसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। आपको जो है ख़ास तौर से एक ब्लड टेस्ट करवानी होती है, CBP जिसको बोलते हैं, और साथ साथ उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम कई दिनों से है तो आप एसिडिटी के ताल्लुक से एक बार जो है करीब के कोई भी गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट के पास जाके एक मिनिमम बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, वो आजकल कॉमन हो गया है, एंडोस्कोपी करके मालूम कर लें कि प्रॉब्लम रिकरेंट क्यों हो रहा है। अगर पेन किलर से हो रहा है तो उसमें ख़ास तौर से थोड़े बहुत एसिडिटी के ताल्लुक से गैस्ट्राइटिस होती है, जो यूजुअली स्टमक के अपर पोर्शन पार्ट में, फंडस बोलते हैं उसको, वहाँ पे गैस्ट्राइटिस हो जाती है। कभी कभार इसोफेजाइटिस यानी खाने की नाली में, ग़िज़ा की नाली में थोड़ा बहुत लाल पक जाके उसके अंदर ख़राश हो जाती है, जिसकी वजह से भी थोड़ी बहुत आपको जो है ना ये प्रॉब्लम रिकरेंट जलन बोलते हैं, जैसे आप बोलिए, देखिए जलन होती रहती है, गैसेस बढ़ते रहते हैं। तो ये ताल्लुक से आप बराबर दवाई लेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो फौरन पेन किलर्स को खत्म करना। पेन किलर्स तो बिल्कुल खानी नहीं है। जी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ जी, हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं महरीन बोल रही हूँ कश्मीर से। जी हाँ, प्लीज सवाल पूछें। जी मुझे गैस ज्यादा होते हैं और डिप्रेशन भी होती है और कमर में भी ज्यादा दर्द रहता है, तो दवाई भी मैंने बहुत खाई मगर कोई फर्क नहीं हुआ। आप मतलब और कितना वक्त हो गया इस परेशानी से? कितना वक्त हो गया इस परेशानी को? जी 2-3 महीने। ओके, 2-3 महीने तो बिल्कुल कम है। आप कोई टेस्टिंग करवाए हैं इसके ताल्लुक से? जी हाँ, टेस्ट कराए मैंने। क्या निकाले हैं उसमें? कौन से रिपोर्ट्स किए हैं आपने? अल्ट्रासाउंड किया? जी हाँ, USG करे, वहाँ पे गैसेस निकले। और दूसरे कोई टेस्टिंग करवाए हैं? एंडोस्कोपी कुछ करवाए आपने? नहीं सर। अच्छा जी। और कोई आपको दूसरे और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? डायबिटीज मान लीजिए, शुगर या हाइपरटेंशन, थायराइड भी नहीं है आपको? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ साथ 2-3 महीने से है? जी 2-3 महीने से ज्यादा है। पीठ में ज्यादा दर्द होता है और लूज मोशन ज्यादा होती है। जी जी। नहीं, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी 27। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक, इनको जो है ख़ास तौर से एक जैसे एसिडिटी के दवाई होते हैं, अच्छे से लेटेस्ट दवाई आके हैं जो खाने से जो है उनको प्रॉब्लम ये एसिडिटी का कम हो जाए। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में भी आजकल एक डिलेड रिलीज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आए हैं जो एक दवा लेने से ही दिन भर आराम रहता है, तो वो ले सकते हैं। साथ साथ एक प्रोबायोटिक होती है जैसा एंटीरोजर्मिना या बोलो या कोई भी दूसरी दवाएं जैसे लैक्टोबैसिलस हो जिसके अंदर, वो दवा ले सकते हैं। और ये पेट का दर्द जो हो रहा है, ख़ास तौर से इनको स्पैस्मोडिक पेन कभी कभार बीच में आ रहा है, कभी छूट रहा है, एक और सारे टेस्टिंग करवाएं। एक मिनिमम इन्वेस्टिगेशन होता है, एक एंडोस्कोपी, वो करवाई नहीं है उन्होंने, खाली अल्ट्रासाउंड करवाई। एक बार एंडोस्कोपी करवाने से एक बार उनको पता चल जाता है, एक सेटिस्फैक्शन आता है। लेकिन यूजुअली ये सारे टेस्टिंग करवाने से एक मोर ऑफ एसिडिटी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की हमको इसमें मदद मिलती है। अगर ये एसिडिटी प्रॉब्लम कुछ वजूहात से हो रही है तो वजूहात को ठीक करेंगे, तो उन सब के लिए आपको डायग्नोस करना होगा, टेस्ट करवाने होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। जी हाँ, क्या नाम है? जी मैं समरीन बोल रही हूँ मुरादाबाद से। समरीन, सवाल पूछें अपना। जी मैं हेलो। समरीन, टीवी की आवाज़ बंद करें वरना आपका सवाल अधूरा रह जाएगा, डॉक्टर साहब नहीं आपकी मदद कर पाएंगे। टीवी की आवाज़ बंद करें और सवाल अपना पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। समरीन, अपना सवाल कंप्लीट करें। जी जी, कैसी हैं आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या प्रॉब्लम है समरीन? जी मुझे खाली पेट मतलब अर्ली मॉर्निंग नाश्ते से पहले मतलब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, सर में दर्द रहता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। मैं भी अनमैरिड हूँ, 22 ईयर्स है मेरी। ओके, 32 ईयर्स है आपकी उम्र? 22। कब से प्रॉब्लम ये समरीन? जी मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, बस 2-3 साल से यही प्रॉब्लम है कि खाली पेट में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है और मतलब सुबह में ही होती है वॉमिटिंग खाली पेट। मतलब समरीन, कुछ टेस्ट करवाए आपने? क्या वजह है? जी डॉक्टर ने एक बार मैंने दिल्ली में दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने एंडोस्कोपी कंसल्ट किया था लेकिन मैंने नहीं कराई थी। करवाना ज़रूरी है, उसको इसी से तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है।
ये वॉमिटिंग सेंसेशन क्यों हो रही है। कभी कभार खाली पेट में वॉमिटिंग सेंसेशन हो और सुबह के वक्त में ख़ास तौर से पेट में दर्द से अगर सिम्टम्स आए तो यूजुअली कभी कभार एसिडिटी ज़्यादा हो जाने से अल्सर के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो वो अगर प्रॉब्लम्स अगर उसको सॉर्ट आउट कर दें, खाना वक्त पे लें, और ये अगर एंडोस्कोपी से यूजुअली क्या होता है, एंडोस्कोपी करने से ये प्रॉब्लम का डायग्नोज हो जाए। पर कभी कभार एंडोस्कोपी नॉर्मल, जैसे कई मरीज़ फ़ोन करके बताएं कि एंडोस्कोपी नॉर्मल निकली है फिर भी एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो ये इस तरीके का अगर वैसा रहा तो उसको बोलते हैं नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया माने एंडोस्कोपी नॉर्मल होते हुए फिर भी एसिडिटी के सिम्टम्स रहते हुए इस तरीके के पेशेंट्स हो तो यूजुअली ये अक्सर उनमें साइकोसोमैटिक बेयरिंग रहती है। साइकोसोमैटिक माने ज़्यादा जब स्ट्रेस में मुब्तला हो, टेंशन्स में हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, काम का प्रेशर हो, एक जैसा कहते हैं ना, जैसा टारगेट्स रखते हैं थोड़ी जगहों पे काम करने के, जैसे वो अचीव हो, तो जिससे कि पूरा मेहनत लगाए और वक्त खाने पे ना दे। कोई वजह नहीं होती है, लेकिन ये स्ट्रेस कैन एग्रीवेट द एसिडिटी, स्ट्रेस कैन इंक्रीज द प्रॉब्लम, जो वो प्रॉब्लम को जो है ना उभर के बार बार निकालती है, बार बार उभर आती है। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ जी हाँ प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप शामिल हैं और आज हमारे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मोहम्मद एजाज हबीब साहब तशरीफ लाए हैं। प्रोग्राम में हम प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की या फिर एसिडिटी की या फिर गैसेस के हवाले से आप कोई भी सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, हल जानना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380, 0402331380। इन दो नंबर्स के जरिए हमसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम एक सवाल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ मैडम, औरंगाबाद से। जी रिजवान साहब, सवाल पूछें अपना। जी, मेरी 6 साल लड़की है, हाँ, जिसको खाना खाने के बाद या लिक्विड लेने के बाद तो पेट में दर्द होता है। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने कुछ टैबलेट्स दिए थे, लेकिन वो सब टेम्पररी रह रहा है। जी, तो उसके लिए बात करना थी। जी, कब से है बोले आप? ये 6 साल की? 6 से 7 महीने से। ये 6 से 7 महीने से है ये प्रॉब्लम? जी। क्या क्या टेस्टिंग करवाई आपने? अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाई? नहीं, स्कैनिंग वगैरह नहीं की थी। डॉक्टर साहब ने बताया था नॉर्मल है, कॉलिक्यूर वगैरह ऐसे टैबलेट्स वो दिए थे। जी, तो वो पर उससे वो टेम्पररी। ठीक है, मैं आपको तशवीश, मैं आपको जो है इसके ताल्लुक से मैं अभी बोल दूंगा आपको। जी, कुछ और आप पूछना चाहते हैं? नहीं। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, हमारे साथ बने रहिए, जरूर डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपको। देखिए रिजवान साहब, 6 साल की बच्ची, आपको 6 महीने से इस तरीके की तकलीफ है, तो सबसे पहले थोड़ी टेस्टें होते हैं, जैसे मान लीजिए अल्ट्रासाउंड स्कैन, स्टूल टेस्ट। उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि एक बार डीवर्मिंग करें। डीवर्मिंग माने उसको जो है ना पेट में कीड़े वड़े रहे, उससे अगर दवा दिए तो उसका पेट का हल हो जा सकता है उससे। बाहर के जंक फूड्स मत खिलाएं, और ख़ास तौर से जो है ना ये एसिडिटी बच्चों में अक्सर बहुत कम होती है, अगर होती है तो इवन कभी कभार वॉमिटिंग्स में तब्दीली लेती है। मैं कहना ही चाहता हूँ कि चाइल्डहुड में भी अल्सर्स पता किए हैं, डिओडेनल अल्सर्स मोर कॉमन होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स के बनिस्बत, और वो यूजुअली जो है कभी कभार जो है वॉमिटिंग्स के ज़रिए आते हैं। कभी कभार जो है एकदम उल्टियाँ जो होते हैं ना, एकदम खाए से जो भी चीज़ वापस पूरा एकदम निकाल दें, इस तरीके से। और सिम्टम्स अल्सर्स के आते हैं। अल्सर्स जो होते हैं जब भी इंपॉर्टेंट कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं अल्सर्स के, पेन बहुत बेहद ज़रूरी है। पेन सुबह में अर्ली मॉर्निंग पेन आता है, नॉक्टर्नल पेन, यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह में उठते हैं दर्द के साथ, खाली पेट, और ये यूजुअली पेन बीच पेट में रहता है, इट कैन रेडिएट टू द बैक ऑल्सो, और उसके साथ साथ वॉमिटिंग्स, और वॉमिटिंग्स में कभी कभार खून के उल्टियाँ भी होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही खास मौजू है जिसको बहुत तफसील से डिस्कस करने की ज़रूरत है। स्टमक अल्सर की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। आप रिजवान साहब की बेटी के लिए सजेस्ट जो करना चाहेंगे? जी, मैं कहता हूँ कि एक बार उनको जो है ना डीवर्मिंग कराएं, एक सिंपल एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा लें, CBP करवा लें, यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर। उसमें मालूम हो जाता है कि हीमोग्लोबिन कैसा है, ESR कैसा है, क्या ये फीवर अकम्पनीड हो रहा है इनको, कभी कभार बुखार भी कभी कभार साथ आती है, और एक स्टूल टेस्ट करवा लें, जिससे कि हल अक्सर यूजुअली 90% most of the cases will be diagnosed by this, and मैंने हल भी होता है, ट्रीटमेंट भी हो जाता है इंशाल्लाह। आपने स्टमक अल्सर की बात की है, थोड़ा सा मुख्तसर, हमारे पास थोड़ा कम वक्त है, आप इसे डिफाइन पहले प्लीज करें। जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एसिडिटी में कभी भी आप जो है ना एल्डरली पीपल में, जो लोग कार्डियक प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स में ड्रग्स लेते रहते हैं, ब्लड थिनिंग एजेंट्स, खास तौर से एकोस्प्रिन लेना होता है, जिसको खून पतला करने की दवाएं, क्लोपिटैब लेना होता है, ये लोगों में, और जिन लोगों को वॉमिटिंग्स होते हो, जिन लोगों को पेट में दर्द हो एसिडिटी के साथ साथ, और अर्ली सैटिएटी, यानी थोड़ा खाते के साथ ही पेट एकदम फुल हो जाना,
खाना खाए नहीं जाना, वॉमिटिंग्स होना और भूख मर जाना और वेट लॉस होना, इस तरीके के सिम्टम्स अगर एसिडिटी के साथ आए तो इमीडिएटली यू हैव टू गो एंड कंसल्ट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। स्टमक अल्सर यकीनन इसको बहुत कभी भी आप खास परेशानी है जिस पर बहुत तफसील से हम इंशाल्लाह फिर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आप आए और इस खास परेशानी पर आपने रोशनी डाली, लोगों के सवाल के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।